यही इसी तरह का कुछ सिनेरियो गिलगित बल्तिस्तान में और पारा चनार में भी था। वहाँ पर भी ये बात तय थी कि जो पारा चनारी लोग नहीं हैं पारा चनार में, और जो गिलगित बल्तिस्तानी आवाम नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, उनके अलावा कोई भी जो दूसरा शहरी है पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से से आकर वहाँ पे कोई भी अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकता, और ना वो अपनी वहाँ पर किसी किस्म की लीगल पोजीशन को मेंटेन कर सकता है। किसी किस्म की वहाँ अगर कोई ज़मीनी बातचीत होगी, लेन देन होगा, ख़रीदो फरोख्त होगी, तो वहाँ के जो बासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वही उस ज़मीन के मालिक तस्वुर किए जाएंगे। लेकिन पारा चनार और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ सियासी वजूहात की बुनियाद पर इस कानून को ख़त्म कर दिया। वही काम जो इजराइल ने किया है गजा के साथ। कश्मीर में जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, वो भी इन सियासी मतलब लीडरशिप की वजह से। जो लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से तल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की पार्टियाँ जो बनी हुई थी, आज़ाद कश्मीर की पार्टियाँ जो मुकम्मल इस वक्त बैंड है, ख़त्म हो चुकी हैं। और हाल ही में 5-6 महीने से जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि तकरीबन 75% कश्मीर की आवाम जो है इन सियासी लोगों की वजह से, सियासी पार्टी की वजह से मतलब खुद मुख्तारी का नारा लगा रहे हैं कि खुद आज़ाद जाती है। हम किसी लिहाज से इस इक़दाम को कंडेम नहीं कर पाएंगे सना, अगर आप हकीकत पसंदाना अंदाज से सोचना शुरू करेंगे। इस तरह के इक़दाम पाकिस्तान कई दिहाइयाँ पहले कर चुका है, तो ये कोई तुक नहीं बनती कि अब हम इंडिया को इस पर मारूद इल्ज़ाम ठहराएं। जो काम आप इंडिया को क्रिटिसिज्म के तौर पर या एक योम इस्तेहकाम के तौर पर उनको एक यादाश्त के तौर पर याद दिलाना चाह रहे हैं, वो काम अपने शहरियों के साथ भी कर चुके हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने मकबूजा कश्मीर का विज़िट किया और उन्होंने वहाँ पे 30 के 40 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया कि हम वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम मकबूजा कश्मीर के जो आवाम है उसके लिए हम उनके काम करेंगे और उनके लिए सहूलियात पैदा करेंगे। तो मेरा मोदी जी से सवाल ये है कि आपको किसने हक दिया है जो एक मकबूजा इलाका है, और आप अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ द अक़वाम मुत्तहिदा आप ये कह रहे हैं कि मैं कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं कश्मीर के लोगों के लिए भलाई की करूँगा, तो आप तो कह नहीं रहे मेरे भाई, वो कर रहे हैं। आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई है, जम्मू कश्मीर को उन्होंने कनेक्ट किया है इंडिया के साथ। G20 की मीटिंग करवाई, दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जाकर बैठी हैं। उनके जो है बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बैठे। इंडिया ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि इंडिया जो है वो कश्मीर जो है वो इंडिया का टूट टांग है और इंडिया से बिलोंग करता है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़ेरे क़यादत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया, जिसके बाद हर साल पाकिस्तान 5 अगस्त को योम इस्तिसाल मनाता है, यानी कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करता है। इस साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 रिमूव हुए 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सादत हसन। सर, आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़ेरे क़यादत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर की जो एक आइनी हैसियत थी, एक अलग हैसियत थी, वो ख़त्म कर दी गई। उसके बाद हर साल पाकिस्तान 5 अगस्त को योम इस्तिसाल सेलिब्रेट करता है। आज के दिन भी 5 अगस्त को जो है पाकिस्तान योम इस्तिसाल सेलिब्रेट करेगा। क्या आपको लगता है कि इस दिन को मनाने का कोई फ़ायदा हुआ है? क्या हम कश्मीर के लिए कुछ कर सके हैं इन 5 सालों में? देखिए, जब तक आप कोई ऐसा इक़दाम या कोई ऐसी स्पोर्ट अपने लिए लेना चाह रहे हैं इस बिना पर के वो बात एथिकली या मॉरली स्ट्रॉन्ग हो, तो ज़रूरी है कि वो ऐसी कोई बुराई आप में ना हो कि आप वो जो डिमांड कर रहे हैं औरों से उसे फिर इतना मयारी ना समझा जा सके। देखिए, पाकिस्तान ने तो अभी इसको योम इस्तेहकाम के तौर पे इस डे को मनाना स्टार्ट किया है, और आप जिस तरह बता रही हैं कि तकरीबन 5 ईयर्स हो चुके हैं इस तमाम तर सिनेरियो को। तो भाई, अगर पाकिस्तान इंडिया ने 5 साल अब मुकम्मल कर लिए हैं उस दिन के, तो इसी तरह के कुछ इक़दाम पाकिस्तान आज से 50 साल पहले अपने मुल्क में भी कर चुका है। तो पाकिस्तान किस क्रेडिबिलिटी और हैसियत के साथ कश्मीर का मुद्दा दुनिया के सामने पेश करता है इस अंदाज से कि इंडिया ने कोई ऐसा लॉ वहाँ पे लागू कर दिया कि
बाहर से जो नॉन कश्मीरीज़ हैं वो वहाँ पर आके बसेंगे और वो जो टेरिटरी है वो अब इंडिया का हिस्सा होगा। आप जिस मुद्दे को लेकर लोगों की सपोर्ट हासिल करना चाह रहे हैं कि ये इल्लीगल काम है, ये इल्लीगल काम पाकिस्तान पहले कर चुका है। मैं आपके इल्म में इजाफे के एतबार से ये बात कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान एंड पारा चनार में वहाँ पर पहले ये कानून था, जिस तरह ऑक्युपाइड कश्मीर में या सिर्फ इस आज़ाद कश्मीर में बाकी है कि वहाँ पर बाहर से आकर कोई भी जो गैर कश्मीरी हैं उनकी आबादकारी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू लॉ। यही इसी तरह का कुछ सिनेरियो गिलगित बल्तिस्तान में और पारा चनार में भी था। वहाँ पर भी ये बात तय थी कि जो पारा चनारी लोग नहीं हैं पारा चनार में, और जो गिलगित बल्तिस्तानी आवाम नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, उनके अलावा कोई भी जो दूसरा शहरी है पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से से आकर वहाँ पे कोई भी अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकता, और ना वो अपनी वहाँ पर किसी किस्म की लीगल पोजीशन को मेंटेन कर सकता है। किसी किस्म की वहाँ अगर कोई ज़मीनी बातचीत होगी, लेन देन होगा, ख़रीदो फरोख्त होगी, तो वहाँ के जो बासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वही उस ज़मीन के मालिक तस्वुर किए जाएंगे। लेकिन पारा चनार और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ सियासी वजूहात की बुनियाद पर इस कानून को ख़त्म कर दिया। वही काम जो इजराइल ने किया है गज़ा के साथ कि वहाँ पर इजरायली कानूनीज़ को बसाने की उन्होंने कोशिश की और मुस्लिम मेजॉरिटी को कम करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक मंसूबा बनाया जिसके खिलाफ आज मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। और इंडिया में भी हिंदुस्तान ने ही ऐसा एक इकदाम किया कि उन्होंने कश्मीर के अंदर, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी अवाम वहाँ पर मौजूद है, इंडिया में भी इसी तरह का काम किया गया कि बाहर से जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उनको इंडिया के जो ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे बसाने की कोशिश की गई, ताकि वहाँ के जो मुसलमान मेजॉरिटी इलाका है उसका जो तसल्लुत है उसको कम किया जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके, और वहाँ पे जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जा सके। तो हम किसी लिहाज से इस इक़दाम को कंडेम नहीं कर पाएंगे सना। अगर आप हकीकत पसंदाना अंदाज से सोचना शुरू करेंगे, इस तरह के इक़दाम पाकिस्तान कई दिहाइयाँ पहले कर चुका है, तो ये कोई तुक नहीं बनती कि अब हम इंडिया को इस पर मारूद इल्ज़ाम ठहराएं। जो काम आप इंडिया को क्रिटिसिज्म के तौर पर या एक यौम इस्तेहकाम के तौर पर उनको एक यादाश्त के तौर पर याद दिलाना चाह रहे हैं, वो काम अपने शहरियों के साथ भी कर चुके हैं। तो इस डे का सिर्फ एक सिंबॉलिक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है पाकिस्तान को, उसके सिंबॉलिकली एक जो दोनों ममालिक में एक लकीर खींची हुई है और पाकिस्तान अपना हक जतलाता है कश्मीर पर, चले उसकी याद दहानी पाकिस्तानी अवाम में हो जाएगी। जो हमारे यहाँ के जज्बाती लोग हैं वो थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएंगे, उससे आगे कोई फ़ायदा नहीं होने। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का ये स्टांस है कि कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा कि इंडिया ने जिस तरह कश्मीर के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, डैम्स बनाए, वहाँ के लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, वहाँ पे मेगा जॉब फेयर करवाए जा रहे हैं। इवन कि अगर मैं आपको बात बताऊँ तो 14-15 अगस्त पे हम देखते हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं सेलिब्रेशन करते हैं। इस साल न्यू ईयर पर लोगों ने जो है वो घड़ी चौक पर सेलिब्रेशन की न्यू ईयर की। तो हम ये देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग खुद ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। देखिए सना, ये एक हकीकत है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे इंडिया का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान के मुसलमान से इस वक्त ज़्यादा खुश है वहाँ पर। ये एक हकीकत है। मैं अपने आज़ाद कश्मीर में एक ट्रिप पर गया था जिसमें मैंने मुख्तलिफ वहाँ पे मकामी शख्सियात से बातचीत की, तो वो इस चीज़ का इजहार करते हैं। आल्थो उनकी जो सिंपैथीज़ हैं, उनकी जो मोहब्बत का एक रिश्ता है वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर पॉलिसियाँ रन की जा रही हैं तो लोग अब बदजन होते जा रहे हैं इस पॉलिसी से कि ये किस तरह की तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तान में अब उभर कर सामने आ रही है। अवाम की एक सिंपति है, लेकिन जो साथ साथ दूसरा एक पिक्चर जब वो देखते हैं कि यार एक ऑक्युपाइड कश्मीर जहाँ पे मुस्लिम स्टेट भी वजूद में नहीं आई, वहाँ के जो मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, उनको इतनी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए जा रही हैं, जबकि हमारे अपने लोग हम पर कुछ ज़्यादा मेहरबान नज़र नहीं आ रहे। तो यकीनन इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी, जो कि एक
एक खतरे का पेश खैमा। सर अभी आप देखिए कि पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का कौन सा सूबा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हो और वहाँ पे एहतजाज ना हो। आप पारा चनार की बात कर रहे हैं, आप गवादर की बात कर लें या बन्नू की बात कर लें, आप देखिए किस तरह ये हमारे सूबे बदअमनी का शिकार है। देखिए सना, अब ये बातें जो नफ़रत अंगेज़ या इस तरह के जज्बात और एहसासात हैं, ये अब इन इलाकों तक भी महदूद नहीं रहे। आई अश्योर यू एंड आई गारंटी यू, मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, आई नो इट। मैं आपको बड़े बड़े थिंक टैंक्स और इतने पॉपुलर माइंड जो कि एक वर्थ रखते हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। रिसेंटली हमने सेलिब्रेशन की 14 अगस्त की हमारे इंस्टीट्यूशन में, एक अर्ली एक हमारे इंस्टीट्यूट में इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया गया। उसमें मैं उस पर्सनालिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ही वॉज वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल विद मी। तो मैंने जब उनसे बातचीत की पाकिस्तान के एतबार से, यकीन जाने उन्होंने इंतहाई मायूस कुन जवाबात दिए। इस पर मुझे बहुत दुख हुआ इस एतबार से। मैंने उनको इस चीज़ का बावर कराने की कोशिश की कि आल्त हो के यार, हमारे मुल्क में चीज़ें सही रुख में नहीं जा रही। इनजस्टिस, बेरोज़गारी, इंसाफ का कत्ले आम और बहुत सारी लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी बीएंगे पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान के साथ लॉयल रहना चाहिए। लेकिन यकीन जाने इसके बावजूद इंतहाई पढ़े लिखे आदमी थे वो, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी बेजारी का इजहार मुझसे किया और उसका जो गम और गुस्सा था उससे मुझे एक चीज़ सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस तरह के पढ़े लिखे लोगों में अगर इस तरह की सोच प्रिवेल कर रही है तो वो तबका जो कि ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश में नहीं है, उनको तो किसी भी डायमेंशन में या किसी भी रुख में ले जाने के लिए फिर आपको या किसी को भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त हमारे साथ मुबारक अली भाई मौजूद हैं जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से हैं और साथ हैं शुएब भाई। मुबारक भाई, क्या कहना चाहेंगे? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाए हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। पीर के रोज़ 5 अगस्त को पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ इजहार यकजहती मनाएगा, इस दिन को सेलिब्रेट करेगा, इस दिन को यौम इस्तिसाल का नाम दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? आर्टिकल 370 रिमूव किए 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों ने इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के साथ क्या कर रहा है? सिस्टर मेरा बात यह है कि हम आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, आज़ाद कश्मीर जिला सल्तनती बलोच के। अच्छा। तो जिस तरह जम्मू कश्मीर के हमारे भाई पाकिस्तान बना रहा है, इस तरह हम भी बना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर वाले पूरे मतलब मुकम्मल जोरों जज्बे से बनाते हैं और प्रैक्टिकली तौर पर कर रहे हैं, यहाँ तक कि मतलब आज़ाद तक और जो भी हो रहा है कर रहे हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं बात करूँगा कि आज़ाद कश्मीर में हम लोग पिछले 71 सालों से आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान को बने हुए हो चुके हैं और आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। वो भी इन सियासी मतलब लीडरशिप की वजह से, जो लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से तल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान की पार्टियाँ जो बनी हुई थी, आज़ाद कश्मीर की पार्टियाँ जो तरह इस वक्त बैंड है, ख़त्म हो चुकी हैं। और हाल ही में 5-6 महीने से जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि तकरीबन 75% कश्मीर की आवाम जो है इन सियासी लोगों की वजह से, सियासी पार्टी की वजह से मतलब खुद मुख्तारी का नारा लगा रहे हैं कि खुद आज़ाद जाती है। लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे। हम लोग पाकिस्तान जिस तरह कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दिल है। हम अलहदा तो नहीं होना चाहते, ऐसी बगावत नहीं है। लेकिन इन ज़ालिम हुक्मरानों की वजह से, महंगाई की वजह से, जो डैम बिजली, हाल ही आपने सुना कि बिजली की बगावत की वजह से कितना मामला चले, रोड़े मिला, कोई जानी नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। इस वजह से अब हाल ही में कुछ पोजीशन बेहतर हुई कि गवर्नमेंट जो लोग सियासी लोग थे वो प्रेशराइज हुए आवाम की वजह से, और अब बिजली थोड़ी सस्ती हो गई, 3 रुपये यूनिट देखा कहीं भी नहीं है। इसी तरह का ये निज़ाम चलता रहा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन इन सियासी लोगों की वजह से ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ आ रही हैं। और कोई क्या रीज़न है? आपको आपके राइट्स क्यों नहीं जाते? कहा जाता है आज़ाद कश्मीर आज़ाद है। ये कैसा कश्मीर है जिसके लोग जो है बगावत पर उतर आए हैं और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई आज़ादी नहीं है, लोग बगावत कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। और हमने देखा पिछले दिनों में कि वहाँ पे किस तरह जो है लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हुए थे, गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए हैं। तो आपके तो मुतालबात मान लिए गए थे ना, बिजली सस्ती कर दी गई थी, आटे पे और खाने पीने की चीज़ों पर सब्सिडी दे दी गई थी। देखो सिस्टर, हम पाकिस्तान के खिलाफ लोग नहीं निकले, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ लोग नहीं निकले। ये मौजूदा आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जो निकले, ये यही जो लीडर है करप्शन की आप यहाँ भी देख रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है। इसी सिलसिले में कश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ से लीडर जो है, सियासी लोग जो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, गरीब आवाम दिन ब दिन गरीब से गरीब होती जा रही थी। तो इसी सिलसिले में ये लोग निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरत हाल तकरीबन बेहतर है।
تو لوگوں کو सस्ताई मिली, आटा सस्ता मिला, बिजली सस्ती हो गई. इसी तरह इंशाअल्लाह अगर ये लोग आवाम का तावन रहे, पाकिस्तान में भी अगर आवाम इकट्ठी हो जाए, इन सियासी लोगों के पीछे नहीं घूमे, अपने आप को बर्बाद नहीं करे, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे. शुएब भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो आर्टिकल 370 के लिए रो रहे हैं, यौम इस्तिसाल सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका राइट छीन लिया गया, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया. ये तो आज़ाद कश्मीर के हमारे भाई हैं मुबारक अली, जो कि कह रहे हैं कि वहाँ के लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, और अभी तो हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवा के पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है. इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर जो है वो ज़रूर पाकिस्तान में शामिल होगा. और देखिए जो 370 का आर्टिकल है जो 2019 5 अगस्त को ख़त्म किया गया इंडियन जो है पार्लियामेंट की तरफ से, तो असल में इसका मकसद यही था कि वहाँ पे जो अददी अक्सरियत है वो बनानी है. मीन के अगर जो रेजोल्यूशन पास हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा में कि वहाँ पे लोगों की वोटिंग से कराया जाए कि क्या वो कश्मीर में आना चाहते हैं, इंडिया में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में, तो वहाँ पे एक मोदी गवर्नमेंट की, और मोदी जो कि हमेशा एक हिंदुत्व पर अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, उसने इलेक्शन भी इसी पर लड़ा, और हमेशा वो एक इंडिया को सेकुलर स्टेट से मजहबी स्टेट बनाने की तरफ गामज़न है. तो उसने ये कोशिश की कि जो कश्मीर है उसको सेकुलर बनाया जाए और उसकी अददी अक्सरियत जो है वो मुसलमानों से जो है वो शिफ्ट कर दी जाए हिंदुओं में. अगर कभी भी रेजोल्यूशन पे अमल हो तो उसमें जो है वो इंडिया के हक़ में वोट आया जाए. अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने मकबूजा कश्मीर का विज़िट किया और उन्होंने वहाँ पे 30 के 40 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया कि हम वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम मकबूजा कश्मीर के जो आवाम है उसके लिए हम उनके काम करेंगे और उनके लिए सहूलियात पैदा करेंगे. तो मेरा मोदी जी से सवाल ये है कि आपको किसने हक़ दिया है जो एक मकबूजा इलाका है, और आप अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ द अक़वाम मुत्तहिदा आप ये कह रहे हैं कि मैं कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं कश्मीर के लोगों के लिए भलाई की करूँगा, तो आप तो कह नहीं रहे मेरे भाई, वो कर रहे हैं. आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई है, जम्मू कश्मीर को उन्होंने कनेक्ट किया है इंडिया के साथ. G20 की मीटिंग करवाई, दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जाकर बैठी हैं. उनके जो है बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बैठे. इंडिया ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि इंडिया जो है वो कश्मीर जो है वो इंडिया का टूट आंगे और इंडिया से बिलोंग करता है. जिस तरह वहाँ पे वो डेवलपमेंट कर रहा है, आपने क्या बजट अनाउंस किया गया. मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूँ, बजट सिर्फ अनाउंस नहीं किया, लगाया जा रहा है. वहाँ पे सिनेमास बन रहे हैं, वहाँ पे IT हाउस बन रहे हैं, वहाँ की ख़वातीन को, वहाँ के मर्दों को एम्पावर किया जा रहा है. वहाँ पर IT के जो है वो यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं, बच्चों को जो है वो रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं. एक्चुअली आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रही. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की क्या रेजोल्यूशन पास हुई थी कि वहाँ पे जो अससूब राय है उसके मुताबिक वहाँ पे फैसला किया जाए कि वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं या इंडिया में आना चाहते हैं. तो पाकिस्तान रुकवाए ना इन चीज़ों को. मुझे बताएं, हम 70 सालों से क्या कर रहे हैं? 5 फरवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हम कश्मीर के अंदर ना तो हम आज़ाद कश्मीर में कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ जम्मू कश्मीर में हम कुछ करने से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रोक पा रहे हैं. तो पाकिस्तान फिर कर क्या रहा है 70 सालों से? देखिए पाकिस्तान, मेरी बात पहले मुकम्मल सुने ना. मैं ये कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन असम्बली के जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वो एक मुतनाज़ा इलाका है और वहाँ पे किसी भी वीन के वो एक उस पर वो जिस तरह कर्फ्यू का समा था कि कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो वो असल में तो मोदी ने ख़त्म किया था 370 आर्टिकल को ख़त्म करके. अब वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करे, वहाँ पे IT स्कूल बनाए, वहाँ पे मोटरवेज बनाए, कुछ भी बनाए, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसकी वो वायलेशन कर रहे हैं. और आपने बात की पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की हालत हम सब के सामने है. पाकिस्तान की हालत पिछले 77 साल से हम रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है. तो हमारे पास जो एक इलाका है आज़ाद कश्मीर, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे. ये तो इनसे पूछते हैं ना. आप मुझे बताएं मेरे भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने इलेक्ट्रिक ट्रेन चला दी है, जम्मू कश्मीर को कनेक्ट कर दिया इंडिया के साथ. वहाँ पे जो है IT यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं, लड़कियों को एम्पावर किया जा रहा है, लोगों को रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं, मेगा जॉब फेयर करवाया जा रहा है. आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर रही है?
असल में सिस्टर बात ये है कि ये कश्मीर जो है ये पाकिस्तान अलहदा होने से पहले की रियासत मौजूद थी। इसका नाम था जब हिंद था। हम लोग को जब किसी बैरून मुल्क में जाएं तो हम लोग को हिंदी बोलते हैं, यानी पाकिस्तानी नहीं बोलते, हिंदी यानी हिंदी के नाम से हमको पुकारते हैं। उस टाइम भी कश्मीर थी, कश्मीर की रियासत एक नाम से मशहूर थी, उसकी करेंसी थी, सब चीज़ थी। तो पाकिस्तान कर रहा जो कुछ पाकिस्तान के वसाइल में था, जितना कश्मीर को बजट देता है, अगर उस जैसे हाल ही देखो आपने सुना होगा कि ये जितना डैम का बजट है उतना पूरे सिर्फ प्रॉफिट आता है, इतना पूरे कश्मीर का बजट जाता है। तो इस हालात वजह से जो मेन चीज़ वही है, करप्शन है। पाकिस्तान में करप्शन है, करप्शन सब चीज़ को धर्म भरम का अगर हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर अक्सर हमें रोते हुए नजर आते हैं। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो बजट हमारे लिए अनाउंस किया जाता है वो पूरा हम तक पहुंचता ही नहीं है। ये फिर वज़ीर आज़म को पता होगा, ज़ाहिर है इन लोगों का अपना, हम तो नहीं कर सकते ना कुछ। ये किधर कहाँ जाता है? ये जो एजेंसियाँ हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी है, कश्मीर की आर्मी है, अगर क्या लेके देखा जाए कि कश्मीर के कम अज़ कम कितने 26-27 यूनिटें डिप जो बने वो मौजूद हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये इस पर नज़रसानी करें, क्यों हालात दिन ब दिन आवाम को परेशान कर रहे हैं, खुद बखुद अमीर हो रहे हैं। देखो कौन सा सियासी लीडर गरीब है, आप खुद देख लेके किधर किसी को देखे, एक लोकल काउंसलर है वो भी उसके पास ही BMW मर्सिडीज़ गाड़ी है और आवाम दिन ब दिन पीछे जा रही है। तो ये सही है। आप मुझे ये बताएं कि 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, एक ही मसला है 70 सालों से, वो है मसला कश्मीर। क्या आपको लगता है कि ये मसला हल हो सकता है? क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत हो सकती है कभी? अगर हम न्यूट्रल हो के मैं ये बताऊँ और मेरी राय आप पूछें तो 370 के आर्टिकल के बाद ख़त्म होने के बाद अब पाकिस्तान या इस मसले की अगर हम हल की बात करें तो मुझे उसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह खुलेआम वहाँ पे आमद रफ्त हो रही है इंडिया और मकबूजा कश्मीर की, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं। आपने बात की कि वहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है वहाँ के लोगों के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि हम भी जब बलूचिस्तान से शोरश की आवाज़ आती है या KP से आती है तो हम वहाँ उनको बजट दे देते हैं। तो क्या हम अगर किसी पर जुल्म करें, उसका इस्तेसाल करें, तो उसके पैसों के ज़रिए उसका मुंह बंद कर देंगे तो क्या वो ठीक होगा? न वो इंसानियत के लिहाज से ठीक है और न वो कानूनी तौर पर ठीक है। तो मोदी जितना भी पैसा कश्मीर में लगा ले, लेकिन जो वहाँ के लोगों का इस्तेसाल कर रहा है, वहाँ पे जो मजहबी इस्तेसाल हो रहा है, जो इंसानी हो रहा है, जो लसानी हो रहा है, या जो इंसानियत का हो रहा है, उसका ख़ात्मे के लिए और उसके जो है वो उसको कवर करने के लिए मोदी जो है ये जो ड्रामे रचा रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, वो उसको कवर नहीं कर सकते।